कल क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 5 के जैसा ही बने। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये बाह्य कोण गुणधर्म वाला है चैप्टर 1 का। बाह्य कोण 135 है जिसके अंतर के कोणों का अनुपात 1:2 है, तो अंतर का कोण बनाना है। सेम वैसे ही चित्र बना दिए। बाहर का कोण 135 है, इसलिए बाहर का कोण को 135 डाल दिए और इसके सामने का होता है जैसा चैप्टर 1 में था। तो चूंकि अनुपात दिया हुआ है 1:2 का, इसलिए इसको ले लिए 1x और दूसरा को यहाँ पे ले लिए 2x। 1 बराबर a बराबर 1x, b बराबर 2x और c का वैल्यू 135। तो फॉर्मूला होता है बाह्य कोण बराबर अंतः दो कोणों का योग। बाह्य कोण 135 था जैसा चैप्टर 1 पढ़ा है, तो 135 बराबर 1x प्लस 2x हो जाएगा। 1x प्लस 2x दोनों मिला के 3x हो गया। 3 गुना में दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 से 135 कटेगा, 3 चौके 12, यहाँ पे 1 बचा, 3 बचे 15, 45 आ गया। a का वैल्यू था 1x, इसलिए 1 इंटू 45। b का था 2x, इसलिए 2 इंटू 45, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, किसी त्रिभुज ABC में a का मान 72 है, b का मान 73, तो c ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क में रहेगा। जैसे कोई त्रिभुज है ABC, a का मान 72 है, b का मान 73 है, c का निकालना है। सेम जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से बताया है, इसको x मान लीजिएगा, तो 72 प्लस 73 प्लस x बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 4:2 है, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री है। जाहिर सा बात है एक कोण आपका 90 डिग्री है और बाकी जो दो कोण है वो आपका 4:2 में है, तो इसको एक को मान लिए 4x, दूसरा को मान लिए 2x। a बराबर हो गया 4x, b बराबर, एक मिनट, ये b है, ये है c, a b c। फिर से लिख देते हैं। a बराबर लिख लिए 4x, b बराबर 2x और c है 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी मतलब 4x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6x और 90 अपना पहले 90 लेके जाएंगे, तो प्लस 90 इधर जाके हो गया माइनस 180 में 90 माइनस कर दिए, 90 आया। 6 गुना में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 15। अब a और b का वैल्यू निकाल देंगे। a का मान है 4x, इसलिए 4 गुना 15, b का मान है 2x, इसलिए 2 गुना 15। ये हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री है और दो कोण बराबर है, तो जो बराबर है उसको मान लिए x। जैसे a b c मान है, तो b का वैल्यू 100 दिया हुआ और a बराबर c है x, तो सेम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से x प्लस 100 इधर जाके माइनस हो जाएगी, ये 100 है। x प्लस x 2x, 100 इधर जाके माइनस हो गया, 80 आ गया। 2 गुना में इधर जाके डिवाइड कट के 40 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया 40 डिग्री। अब है अगला चैप्टर, ये छोटा सा चैप्टर है, एक मिनट, 14.3 के लिए कुछ हम बस बता दे रहे हैं, इसको नोट्स कॉपी में लिखिएगा। 14.3 में बस ये जानना है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती, समबाहु त्रिभुज होता है, ये सबको लिखना है नोट्स कॉपी में। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती, समद्विबाहु, जैसा चैप्टर 1 में ही बताए हैं। लेकिन इसमें जो जरूरी है ये तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। जैसे ए बी सी, भुजा कौन कौन सा है, ए बी, बी सी और ए सी। तो इसमें मान लीजिए ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ये हमेशा तीसरा भुजा कौन सा बच रहा है, ए सी। पहले भुजा लिख देते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो ये हो गया ए बी और बी सी। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा ए सी बच रहा है, तो ये हमेशा तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनना संभव होगा। एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का अंतर, मतलब जो माप का अंतर माइनस भी करेंगे तो तीसरी भुजा से कम रहेगा। जैसे इसमें प्लस था तो माइनस करेंगे तो तीसरा से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 1 होमवर्क में देंगे, इजी इसलिए। क्या दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनाना संभव है? जैसा कि अभी ये पॉइंट बताएं कि दो को जोड़ के तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो पहला देखिए 3 4 5, ये तीनों में किसी को भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं 3 और 4 को ही लेंगे, हम 4 और 5 को भी ले सकते हैं। तो जैसे इसमें 3 और 4 लिए, 3 और 4 मिल के हो गया कितना, 7। तो तीसरा भुजा क्या बचा था, 5। तो जाहिर सा बात है 7 5 से बड़ा है,
तो लिख देंगे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव है। अब इसमें देखिए 4 और 3 बराबर भी होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। 4 और 3 7 आ गया और तीसरा भुजा भी 7 है, 7 और 7 बराबर आ गया, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव नहीं। अगर ये दोनों को भी लेते हैं तो 7 और 3 10, 10 क्या है, तीनों से जोड़ना है। 10 तो आपका 4 से बड़ा आ गया, 7 और 3 को लिए तो 4 और 7 को लेते हैं, 4 और 7 11, 3 से बड़ा है, लेकिन अगर 4 और 3 को जोड़े तो ये 7 के बराबर है, इसलिए त्रिभुज बनना संभव नहीं। सेम इसमें 3 और 3 6, 6 4 से बड़ा है, बड़ा है, इसलिए त्रिभुज बनना संभव है। सेम इसमें 5 7 8 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5, या ये पीछे पीछे लिए 7 5 12 हो जाएगा, 12 12 8 से बड़ा है, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव है। सेम 2 + 2 + 1, 2 और 2 4, 4 1 से छोटा हो गया, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। 4 3 1, 4 और 3 7, 7 हमारा 1 से बड़ा है, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव है। इसको कंप्लीट कीजिएगा 1 नंबर।